दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है इनको तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, ये वही अंजू है जो आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान गई थी और इस वक्त वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गई हैं। इंडिया आने के बाद मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल किए, उन सवालों का इन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुनिए। कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद एक नाम जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई वो नाम अंजू का। अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई। पिछले कुछ दिनों में वो पाकिस्तान से अचानक हिंदुस्तान वापस लौटी हैं। वहां पर जाकर कुछ उनकी तस्वीरें सामने आई। नसरुल्लाह से वो निकाह की उनकी खबरें आई, वो फातिमा बन गई। अंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजू, आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, थैंक यू। अंजू, पहला सवाल, और इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाहता है कि आप पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बल्कि ये कहें कि आप पाकिस्तान गई और अचानक से आप पाकिस्तान से वापस आ जाती हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? पाकिस्तान गई, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में पिछले 3-4 महीनों में? जी जी, देखो सबसे पहले तो मैं जाने का बता देती हूँ। मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैं वहाँ पे लीगली तरीके से मेरा वीजा लग गया तो मैं वहाँ गई। और रही बात वहाँ मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी निकाह है, शादी है, जो भी है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं। ये सारे मेरे अपने पर्सनल मैटर हैं, मतलब निजी मामले हैं। शादी ब्याह ये सब कोई कोई शेयर नहीं करता, ठीक है ना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। अच्छा ठीक है, ऐसा। चलिए व्यक्तिगत जी मामला है तो मैं इसको छोड़ देता हूं। लेकिन आप पाकिस्तान गई जी तो किसी की मदद से गई या फिर आप ये सब कुछ तय था नसरुल्लाह से बातचीत के बाद और आपने वीजा लगवाया और पाकिस्तान पहुंच गए? जी, ये सब कुछ मेरा तय था जाने का। और ऐसे मेरी किसी ने कोई यहाँ पे मदद नहीं की जाने के लिए, कोई प्रोसीजर नहीं था। ठीक है, लेकिन बीच में ये खबर आई थी कि 1 साल तक वीजा जो है एक्सटेंड हो गया है अंजू। आप उसके बाद अचानक से वापस लौट आई, फिर ये खबर आई कि शायद वीजा मिला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो 1 साल का वीजा होता है उसमें बहुत काफी टाइम लगता है। और इतना टाइम मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस, मैं गई इसी मकसद से गई थी कि मुझे जल्दी से वापस भी आना है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे पता है कितने टाइम रह सकते हैं, कितने टाइम नहीं रह सकते, इसलिए मुझे वापस भी आना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन कराया था, मुझे थोड़ा रुकना था वहाँ पे, थोड़ा और घूमना फिरना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंशन कर बढ़वाया था बस। तो आप मतलब फिर 2 महीने का बढ़ चुका। तो आप दो फिर तीन वापस पाकिस्तान 3 महीने। जाएंगी? ये देखो बात की बात है, अभी तो मैं वहां से आई हूँ और अब मैं उनको बुलाऊंगी यहाँ पे अच्छा और फिर आगे डिसाइड करेंगे। जी अच्छा, इधर बीच आपके बच्चों से बातचीत हुई है? क्योंकि जो यहाँ पर आपके पति थे अरविंद जो है, उन्होंने ये बातचीत की है और ये उनका बयान भी है कि अगर बच्चे कहते हैं तो वापस आपको अपना भी सकते हैं। बच्चों से कोई बातचीत, उनसे, अरविंद से कोई बातचीत? देखो, आपको पता है बच्चों को लेके जो बात है, तो मैं अपने बच्चों से बातचीत हो भी रही है और मैं सारी चीजें मिलकर डिस्कस करूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी देखा जाए, यहाँ का भी हमारा अपना पर्सनल मामला है और हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब जो बच्चों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट होगा, बच्चों के हित में वही होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप नसरुल्लाह को हिंदुस्तान बुलाएंगी, ये बातचीत हुई है कि वो वापस जी यहाँ भी आ सकते हैं, तो नसरुल्लाह से आपने बच्चों को लेकर बातचीत की है कि वो बच्चों को अपनाएंगे अगर बच्चे आपके पास आते हैं तो? देखो, ये तो बात की बात है और अभी तो वो आएंगे और ये कामों में भी आपको पता है इतना आसानी से जल्दी वीजा और ये सारी चीजें नहीं होती है, टाइम लगता है ये सब चीजों में ना। हाँ, ये भी आगे का प्रोसेस है। लेकिन एक जी चीज है अंजू, जब आपने कहा कि बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, तो लोग ये कह रहे हैं जी कि जब आप पाकिस्तान गई तो उस समय बच्चों की चिंता नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सब कुछ तो बहुत बेहतर है नहीं? यस, मैं आपको बता देती हूँ इस मामले में। देखो, मेरे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा काम सबसे पहले फर्स्ट मेरा सारा लीगल ही था और मुझे पता था जो पाकिस्तान के हालात हैं या जो मेमोरीज यहाँ बनी हुई है वहाँ को लेके, ये सारी चीजें। पर मुझे ये था कि मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग गए हैं और आना जाना भी हो गया वहाँ पे। अगर लीगली तरीके से जाते तो कोई ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी, हम जिस इंसान से बात कर रहे थे वो ट्रस्टी था, 3-4 साल से हम बातचीत में थे, तो ऐसा कोई मुझे वो नहीं था। और रही बात, मैं जिस तरीके से लोगों को, ये मेरे लिए इमेज बनी है, बच्चों को छोड़ के गई हूँ, तो अगर छोड़ के नहीं गई हूँ ना, मैं भाग के गई हूँ, सब कुछ लीगली तरीके से गई। आप खुद सोचो, जिस तरीके से वहाँ के हालात या जो इमेज बनी है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती कि मतलब मैं पहले मैं जा रही हूँ ना,
बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ। इसका मतलब समझो ना कि मैं बच्चों को नहीं ला रही, कि मैं पहले खुद देखूं कैसे क्या हालात है, मैं खुद जाके आऊँ। और मेरे अपने नेक इरादे थे, नेक इरादे से गई ना। मेरे दोनों देशों के लिए मैंने किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है नहीं ना नहीं नहीं वहां नहीं, के बिल्कुल लिए। ठीक है अंजू, आप कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इलीगली पाकिस्तान चली गई या वहां से इलीगली आप आ गई, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है। लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके लिए जो बेहतर होगा करेंगे, तो क्या जब आप बिल्कुल। पाकिस्तान जा रही थी उस वक्त आपने बच्चों को बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूं और मेरे अपने भविष्य को लेकर ये प्लानिंग है? जी, जी। देखो एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरी जो बेटी है, मेरी बड़ी है, समझदार है, उसको मैंने सब कुछ बता रखा था। और उसके सब कुछ पता था, मतलब बात भी करते थे, ऐसे कोई मैं चोरी चुपके से नहीं करती थी, क्योंकि वो समझदार है, मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहती थी, मैं अम्मा बेटी। ठीक है, तो वो ये कहती थी कि आपको जाना आप जाना, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, हम आपको नहीं ले जाएँगे, टेंशन मत लो, मैं जाऊँगी। तो जब मैं मतलब वीज़ा लग गया था और जब मैं बॉर्डर पे जा रही थी, तो मुझे भी इतना वो प्रोसेस पता नहीं था कि अंदर एंटर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ। ये मतलब देख, जब मैंने ये सोचा था वहाँ बॉर्डर पे पहुँच जाऊँगी, जब मैं एंटर होने से पहले मैं कॉल करूँगी। और आपको पता है कि वहाँ की जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी है, जो भी है, वो भी उनका भी अपनी फॉर्मेलिटी होती है कि घर में कॉल करके बताया जाए कि आपकी बेटी ऐसे जा रही है, आपकी वाइफ जा रही है, आपकी बहन जा रही है, आपको पता है घर में। तो सबसे पहले कॉल किया था, पापा को भी किया था कॉल। मैंने भी बोला ठीक, मेरे ही फ़ोन से फ़ोन मैंने किया था, पापा को बता दूँ कि मैं ऐसे-ऐसे मेरा वीज़ा लग गया है, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हस्बैंड को भी किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, भाई को भी किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। फिर घर पे भी किया, तो वो भी भाभी बात करी और थोड़ी बहुत बात करी। मैंने उनको बताया था कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ और मेरी ऐसे एंट्री हो गई है, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, तो भाभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भाभी को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिर मैंने बोला बेटी से बात कराओ, वो कुछ वैसी थी, अच्छे मूड में ही थी, बोली थी जा रही हो तो जाओ ना, फिर अब क्या बात करना है, तो वो वैसी बात नहीं कर रही थी, नहीं नहीं, अवॉइड कर रही लेकिन थी कि एक आप। बात आपने कहा कि आपने बेटी को बताया था कि आप पाकिस्तान जा रही हैं, तो क्या जी, बेटी जी। की सहमति थी, बेटी की प्रतिक्रिया क्या थी? नसरुल्लाह को आपने बताया कि मेरे बच्चे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या नसरुल्लाह की कभी बच्चों से, आपके बच्चों से बातचीत हुई है? जी, 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 कराई थी बात। करते थे, बात करते थे, नो प्रॉब्लम। क्या रिएक्शन था नसरुल्लाह का और इधर से बच्चों का एक दूसरे के प्रति? नहीं, अच्छा था, नॉर्मल तरीके से बात करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बात करती थी, सब कुछ जैसे करते हैं नॉर्मल बात। अच्छा, चूंकि एक एक चीज, चूंकि आपने जो बातें अभी तक हमारी हुई हैं कि आपने पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी नसरुल्लाह के साथ अपने यहाँ के रिश्ते को लेकर या बच्चों को लेकर। एक एक सीमा हैदर का नाम आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि वहां पर तो 14-15 साल में शादी हो जाती है जिस इलाके में नसरुल्लाह है। तो क्या नसरुल्लाह भी पहले से शादीशुदा थे या अभी तक शादी नहीं हुई थी उनकी? सर ऐसा है, मैं वहाँ पे 4 महीने 8 दिन रह के आई हूँ। आस पड़ोस से कहीं न कुछ न कुछ चीज़ पता चल जाती है, चीज़ें छुपने की नहीं होती हैं। वो शादीशुदा नहीं थे, वो ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे अपनी और अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे थे भाइयों में, और अपनी मदर को देख रहे थे। उनकी एक मदर है बस, पापा नहीं है उनके। अच्छा, यानी अब निकाह हो चुका है आपका और नसरुल्लाह का? देखो सर, इसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। अच्छा ये अच्छा, मैंने चलिए पहले इस ही पर बता आप दी। बातचीत नहीं करना चाहती हैं। हालांकि एक तस्वीरें आई, तस्वीरों के आधार पर चूंकि जो बातें हुई, सीमा हैदर ने जो बातें कही थी उसके आधार पर मैंने ये सवाल पूछ लिया था। अच्छा, एक कुछ और तस्वीरें आई थी अंजू, तस्वीरों में बहुत सारे लोग आपसे मिल रहे थे, आपसे और नसरुल्लाह से, और जी। कई सारे गिफ्ट दिए गए, फ्लैट देने की बात सामने आ गई, आपको जॉब ऑफर की भी बातचीत सामने आ गई। कौन कौन लोग आकर मिले, किस तरीके से बातचीत करते थे, आपसे ट्रीटमेंट कैसा होता था? जी सर, एक्चुअली क्या है, मुझे हाँ, ये सारी चीज़ें तोहफ़े मुझे मिले वहाँ पे, और बहुत अच्छी, मतलब इस तरीके से उन्होंने तोहफ़े दिए, मेहमाननवाज़ी की। और आपको समझो मेरी वहाँ की नेशनलिटी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, तो मेरे नाम से कैसे हो सकते हैं वो? अच्छा अच्छा, पहली बात। लेकिन कई सारी, मतलब कितने लोग मिले होंगे, कौन कौन लोग आकर मिले? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सारे तोहफों की बातचीत। मैं ये दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के रिएक्शन देते हैं कि ये सारे बातें जब भी आपसे चर्चा हो तो ये सारे सवाल आपके सामने रखे जाए। बिल्कुल, वो देखो कंपनी थे, सारे रियल एस्टेट वाले थे, रियल एस्टेट जिनके बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। जैसे इस्लामाबाद के बहुत बड़े कंपनी के थे, पाक सिटी ऑफ पाक स्टार से, तो मिस्टर मोहसिन खान, हम्म तो उन्हों वो आए थे सबसे पहले, और उसके बाद पेशावर से भी आए थे, हम्म ठीक है, मॉडर्न टाउन से। हम्म तो जो पेशावर में सबसे बड़े उस पे थे, वो भी आए थे। हम्म। तो उन लोगों ने अपने-अपने तोहफ़े दिए और मेरे नाम से उन्होंने दिए। अच्छा, वहां काफी सिक्योरिटी का घेरा आपके इर्द गिर्द रहता था, काफी सिक्योरिटी आपको दी गई थी, डर था किसी से या क्या वजह थी? नहीं, नहीं, नहीं।
डर नहीं था, बस क्या है कि ना इतना रश था, क्योंकि जैसे लोग आ रहे थे, जैसे धीरे-धीरे चर्चाएँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो लोग धीरे-धीरे मिलने आने लग गए थे, इस वजह से ज़्यादा रश हो रहा था। तो ऐसे कोई भी बाहर से आता है, अगर इस तरीके से होता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट मतलब सिक्योरिटी देती है। अच्छा, आप 3-4 महीने जी। वहां पर रहीं, अगर मैं ठीक हूं, तो इस दौरान भारत को लेकर वहां के लोगों से या फिर नसरुल्लाह से क्या चर्चा हुई? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई बातचीत क्या होती थी, वो अगर जरा बता सकें तो? आपको मैं बता दूँ, पॉलिटिकल बात तो कुछ हुई ही नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं इसमें। हम्म। इस टाइप से कोई बातें नहीं हुई, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम हम घूमते रहते थे और उनकी जो फैमिली है उनके साथ रहती थी मैं, वो काम पे जाती। नहीं, लेकिन इंडिया के बारे में कोई तो चर्चा होती होगी, लोग पूछते होंगे इंडिया कैसा, या फिर? बिल्कुल, बिल्कुल, वो देखो, मैं आपको बता देती हूँ रियली, वहाँ के जैसे जो जवान यंग बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादातर मैं उनसे पूछती भी नहीं थी, फिर भी वो बोलते थे। कहते थे हमें तो वहाँ के वो खिलाड़ी बहुत पसंद हैं, हमें ये खिलाड़ी पसंद है, हमें वो एक्टर पसंद है, हमें वो ड्रामा पसंद है, मतलब सीरियल पसंद है, जो हम भी नहीं देखते वो लोग इतना ज़्यादा देखते हैं और पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि आप इससे मिले हो। मैंने नहीं, मैं नहीं देखती हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता था, मैं बहुत काम करती थी, बिज़ी रहती थी इसलिए। इस तरीके से बात होती थी। बाकी यही कहते थे बस, मोदी के बारे में यही बोलते थे कि मतलब अच्छा लीडर है और देश को चला रहा है। ऐसे ही लीडर हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये भी पाकिस्तान भी बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरीके से बात करते थे कि, और ये भी कहते थे कि मतलब हाँ, मतलब यही कि अच्छा, हम मानते हैं कि मतलब वो आगे है हमसे, इंडिया मानते हैं इस बात को वहाँ के लोग, और इस तरीके से बोलते थे, मतलब ये नहीं, अंजू, तारीफ चलिए, ये तो करते पूरी हैं। दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से मीलों आगे, आज की तारीख में तुलना तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक चीज, एक जी, संजोग, जहां से मैंने आपका इंट्रो किया था, मैं वहीं पर फिर लेकर जाता हूं इस पूरी बातचीत को। आज सीमा जी, हैदर, एक संजोग ये रहा कि जब आप गई उसी समय सीमा हैदर यहां पर आई, वो पाकिस्तान से आई, अपने बच्चों के साथ आई, उनसे पिछले दिनों में हमने बातचीत की थी और लगातार कई सारे उनके इंटरव्यूज किए। वो पाकिस्तान की बुराई करती हैं, वो कहती हैं पाकिस्तान रहने लायक मुल्क नहीं है, वहां से मैं किसी तरह अपने बच्चों को लेकर भागी। मैं, आपकी नजर में पाकिस्तान कैसा? देखो मैं बता देती हूँ, मैं जब तक रही हूँ तब तक तो सब कुछ बेस्ट रहा है, मतलब ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। बस बाकी ये है कि देखो, इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, कल्चर डिफरेंट है हम्म। और वो हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक हम्म। है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें इस टाइप से पसंद होगा, इंडिया जैसे रहना पसंद, इसलिए उनको वो ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफी लड़कियां, काफी हम फैमिलियों से मिले, हम्म। तो अच्छे से रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। किसी औरतों से भी मैं अक्सर औरतों से भी मिलती थी, लड़कियों से भी बात करती थी, सारी चीजें मैं पूछती थी, हम्म। क्योंकि मेरे मन में भी सस्पेंस रहता था ना, क्योंकि वो इस तरह से बोलती थी। तो हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे से बस रहते हैं लोग, बहुत अच्छे से मतलब सीमा हैदर रिस्पेक्ट को करते लेकर हैं वहां अंजू सब। कोई बातचीत होती थी? लोग कुछ कहते थे सीमा के बारे में? देखो, मैंने ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने जैसे एक दो लोगों से पूछा लड़कियों से, तो कहते तो ऐसे जवाब आया, कौन सीमा? तभी मैंने ऐसे बोला, मेरे से पूछा ना रिपोर्टिंग में कि वो सीमा को कैसे क्या जानते हैं, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा कि आप सीमा को जानते हो। मैं इसलिए बोलती थी ये बात क्योंकि मैं उसी टाइम आई हूँ, इसलिए मेरा ऐसा वो हो गया इसलिए। तो इस तरीके से मतलब, तो मना किया एक दो लोगों ने, इसलिए मैंने उस टाइम ही से बोला कि मतलब सीमा को कोई नहीं जानता, मेरे ख्याल से मैंने अच्छा, बोला। उस दौरान आपकी भी काफी खबरें चली अंजू, अगर आप देखती होंगी, क्या आपने देखा था मीडिया में क्या कुछ कवरेज चल रहा है आपको लेकर? बिल्कुल, खबरें तो चल रही थी जिस तरीके से, जैसा लग रहा था पता नहीं क्या। तो उस वज़ह से मैं काफ़ी प्रेशर हो गई थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाऊँगी, क्योंकि कभी इतना मीडिया का फेस नहीं किया, इतना प्रेशर आ गया। मेरी फैमिली बहुत परेशान हो रही थी, और उसी वज़ह से मेरे बच्चे और फैमिली परेशान हुए। नहीं तो मैंने पहुँचने के बाद मैंने कॉल करी, वीडियो जैसे ही मैं नेटवर्क में आई यहाँ पे, मैंने कॉल भी करी थी कि मैं यहाँ आ गई हूँ और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाऊँगी, इस अच्छा तरीके से। अंजू, एक एक ये दरअसल ये बातें इसलिए भी उठी क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि बच्चे हैं, आप उन्हें छोड़कर चली गई, तो बच्चों को आप भूल गई क्या? इस वजह से मुझे लगता है फैमिली वैल्यूज की वजह से ये सारे सवाल किए जा रहे थे। मेरा ये सवाल है कि हिंदुस्तान वापस आने के बाद तो अभी जब आप आई हैं, तो क्या अरविंद से संपर्क हुआ, बच्चों से बातचीत हुई, आगे जी, क्या जी। क्या चल रहा है? देखो, मैं जब से यहाँ से गई हूँ, मैं बच्चों के संपर्क में हूँ, और मैं वैसे भी बिना बात करे नहीं रह सकती थी। और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं खुद एक हार्ड वर्किंग लड़की हूँ। मैं बहुत काम करती थी और अपने बच्चों को देखती थी। अभी कुछ महीने से मैं भिवाड़ी रह रही थी, कुछ टाइम से, हम्म। और उसमें साथ में मैंने अपनी भाभी को भी रखा था, ठीक है? हम्म। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं अपनी फैमिली से भी ज़्यादा वो नहीं थी, मैंने मतलब फादर-मदर से भी हम्म। हम्म। ज़्यादा उसमें नहीं थी मैं। अपना खुद डिसीज़न लेती थी, मैं सारी चीज़ें करती थी। अच्छा। अच्छा, एक चीज हाँ और जी। है अंजू, आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या? इंडिया में सेटल होना, पाकिस्तान में सेटल होना? नसरुल्लाह यहाँ आ रहे हैं, वो आपके साथ यहाँ पर रहेंगे या आप उनके साथ पाकिस्तान जाएंगे? देखो सर, मैं अभी वहाँ से आई हूँ और अभी अभी तो मेरा यहाँ का जो सारा वो है, बातचीत कर रही हूँ और
नहीं, कुछ सोचा तो होगा, मतलब एक मन में एक प्लानिंग तो होगी, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो, या फिर बदलाव करना पड़े, वो बात की बात है। देखो सर, एक्चुअली क्या ना, इच्छा तो ऐसी है कि देखो सबसे बेस्ट जो होगा, पहले तो अभी यहाँ बच्चों का है और बच्चे समझदार हैं, उनसे डिस्कस करूंगी, फिर हम उनको बुलाएंगे पाकिस्तान से, यहाँ पहले बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। नहीं तो वैसे मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, दुबई रहूँ। अच्छा, आप दुबई रहना चाहती हैं। अच्छा, हिंदुस्तान आने के बाद जो है कई सारी खबरें आई कि आपसे एजेंसियों ने पूछताछ की है, आप गई थी वहां पर, किससे क्या, कोई कौन, कितने लोग संपर्क में आए, मतलब एजेंसियों में से कोई मिला, आईबी या फिर बीएसएफ या फिर दूसरी कोई एजेंसी के लोग या पुलिस के लोग, कुछ पूछताछ हुई हो, क्या सवाल आपसे किए गए? एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं आई एंट्री करी और बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, मतलब जो बीएसएफ थी, आईबी थी और जो लोग थे, उन्होंने मेरी जो भी मुझे मतलब मैं जो बोल रही थी ना 15 से 20 जो मैंने बोला उस टाइम हड़बड़ी में थी ना, वो कई लोग बोल रहे हैं कि 15-20 को भी कह रही, कभी 1.5 घंटा में बता देती। एक्चुअली क्या वहाँ पे बहुत बार चेकिंग होती है, अलग अलग पोस्ट वैसे बने हुए हैं, जब बॉर्डर एंट्री करते हैं कोई 5 मिनट लगाता है, कोई 10 मिनट लगाता है, पासपोर्ट चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, फिर उसके बाद किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मेन ऑफिस था, वहां पे सारे लोग बैठे थे जो भी थे वो, और उन्होंने फिर मैंने मतलब वहां मेरी पूछताछ हुई और बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, सबसे पहले यही पूछा कि आपका कैसा रहा ये पूरा टाइम, क्या रूटीन थी और किस लोगों से मिले आप वहां पे, बस इस तरीके की मतलब बातचीत हुई थी। और आपको वो गिफ्ट क्यों मिले, ये सब चीजों पे डिस्कस हुई थी, बस यही पूछताछ हुई थी। अच्छा, दो सवाल एक साथ हैं अंजू आपके लिए। एक तो या- जितने पाकिस्तान में गिफ्ट जी, मिले जी। थे वो सारे गिफ्ट वहां छोड़कर आई हैं या उनमें से कुछ लेकर भी आई हैं? नंबर एक बात। नहीं और नहीं नंबर दो बात, मैं कुछ नहीं लेके आई, अच्छा कुछ नहीं सब लेकर आई उधर हैं। ही है। अच्छा, जी तो दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि दुबई में आप सेटल होना चाहती हैं, यानी आप जी। नसरुल्लाह के साथ आज की डेट में मैं मानूं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि वो यहां से आए, यहां से आप दुबई चली जाएं, जी, यही है फ्यूचर प्लानिंग? वो देखते हैं सर कि भविष्य में क्या रहता है, वो आएंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या रहता है, और जैसे भी रहेगा पहले वो इधर आएंगे। अच्छा अच्छा, वीजा अप्लाई कर दिया उन्होंने? वैसे भी अभी वीजा अप्लाई नहीं किया है, और मतलब इंडिया में भी रह सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि दुबई रहे, इंडिया में भी रह सकते अच्छा, नसरुल्लाह के साथ इंडिया में भी आप रह सकती हैं? हैं। एक्चुअली मैं ना अपने इंडिया को, अपने भारत को बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, लेकिन सवाल तो उठेगा कि नसरुल्लाह आपके साथ यहां पर सेटल होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नसरुल्लाह को हिंदुस्तान कैसा लगता है? देखो ये फ्यूचर की बात है सर, आगे हम देखेंगे ना, डिस्कस में आने तो दो सर, पहले देखते हैं ना, उसके बाद रहेगा जो भी है। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि आपने बातचीत की तो मुल्क कौन सा बेहतर आपके लिए, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? देखो ये तो पाकिस्तान वाले भी जानते हैं और सभी और देश कंट्री भी मानते हैं, हमारा इंडिया अच्छा है, इंडिया बेस्ट है, ठीक है। और बाकी रही पाकिस्तान की बात, वहाँ की मतलब देखो हर तरह के लोग होते हैं पाकिस्तान में भी और कहीं पे भी, पर ये है कि वहाँ के लोग हैं जो अच्छे हैं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मैं वो नहीं कर रही कि मतलब वहाँ के काफी लोग अच्छे हैं बहुत। पाकिस्तान का अंजू, पाकिस्तान का कोई अनुभव जो आपको ठीक न लगा हो या फिर बुरा लगा हो? मुझे बुरा तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बस बुरा जो लगा है वो तो सब सारी दुनिया को पता है कि वहाँ की जो सिस्टम है, जो वहाँ की इकोनॉमी, जो भी वहाँ के हालात है, बस वही है थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें बेस्ट है, वहाँ के लोग अच्छे हैं जो मुझे मिले हैं, जहाँ तक मैं बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे मिली और घूम। अच्छा, एक चीज है अंजू, आपके हिंदुस्तान आने के बाद कई दिनों तक ये पूछा गया, हम भी ये बल्कि तलाश रहे थे कि आप कहाँ हैं, बातचीत आपसे की जाए, आपसे चर्चा की जाए पाकिस्तान में आपके अनुभव, आगे के फ्यूचर के बारे में। तो आने के बाद आप इतने दिनों तक गायब रहीं या फिर ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं? आपके वेयर अबाउट को लेकर बहुत चर्चा हुई है। जी जी, जरूर जरूर बताऊंगी सर। आप ये देखो ना कि मैं जब से आई हूँ, मुझे खुद मालूम था, जब से मुझे इसलिए मैं चाहता हूँ वहां से लाइव होके आती, मैं बॉर्डर एंट्री करती लाइव होके, ठीक है। पर मैंने वीडियो बना रखी थी कि बाद में शेयर करूंगी, और वो हुई भी है बॉर्डर तक की, ठीक है। इसलिए लाइव नहीं आई, इसलिए हंगामा बचा के नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली या मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई आने वाला नहीं, मुझे कोई सपोर्ट, कोई रिसीव करने या कोई मैं कहाँ जाऊंगी करके मुझे खुद नहीं मालूम था। तो ये सारी चीजें अपनी सेफ्टी रखते हुए खुद अकेली फाइट कर रही थी कि पहले मैं अपनी परिवार और जो चीजें हैं मेरे ऊपर वो सब चीजें पहले कर लूं। फिर मैंने कहा था, मीडिया को भी यही कहा था कि मैं सबके जवाब दूंगी, मैं शुरू से ही कह रही थी जब मैं आऊंगी तो मैं सबका सामना करूंगी, मैं छुपी नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ,
और कहीं नहीं हो, मेरा फोन कंटिन्यू ऑन है, मेरा मोबाइल, और सबके ठीक। मैं फोन भी जवाब भी दे रही हूँ। इस 2 दिन नहीं दिया, 2-3 दिन, क्योंकि मैं खुद अभी पहले मैं अपनी चीजों से सुलझ रही हूँ ना, मैं एक साथ सारी चीजें कैसे कर सकती हूँ सबका फेस, आप तो अपनी नहीं नहीं, ये सेफ्टी आपने मैं खुद बिल्कुल कर रही ठीक थी, बात कही और इसलिए। तमाम उन बातों पर विराम भी लगा दिया, चर्चाओं पर कि आप दिल्ली में ही हैं, कहीं नहीं गई, आपका फोन लगातार ऑन है और जाहिर सी बात है इसीलिए हमारी आपसे चर्चा भी हो रही है। आप वापसी में लाहौर गई, लाहौर से आप हिंदुस्तान आई हैं, लाहौर में आपके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने ये दावा किया कि आपने संभवतः डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। सॉरी सर, दोबारा से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि वापसी जब आप पाकिस्तान से अभी कर रही थी तो लाहौर में कई लोग आपके साथ थे, उनमें यह दावा किया गया कि आपने डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है अरविंद से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है, और वो सब अभी तो बातचीत हुई है और मिल बैठ के करेंगे। नहीं, पैसे ये भी सवाल निजी मैंने मांग। इसलिए भी पूछ दिया क्योंकि पहले भी ये चर्चा हुई थी कि केस तो पहले से दाखिल है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो घर से मेरे पापा ने, मतलब जब शुरू में, जब से मतलब प्रॉब्लम तो शुरू से चल रही है हमारे बीच में, तो बीच में अप्लाई किया था, मतलब जैसे एफिडेविट टाइप का बनवाते हैं, ये सब चीजें किया था, उसको दर्ज नहीं कराया था। अच्छा। नहीं, अरविंद ने ये कहा है कि पहले जब आप पाकिस्तान में थी तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने आपके खिलाफ केस दर्ज करवाया था, तो आने के बाद या जाने के पहले पुलिस ने कभी कोई आपसे संपर्क किया हो, बातचीत की हो उस केस के बारे में? एफआईआर चूंकि दर्ज है आपके नाम पर। जी जी जी, उसके लिए हमने यही बोला है कि हमारे ये आपस का मामला है और हम आपस में सुलझ लेंगे और बात करके ही हम कर लेंगे जो भी है। अच्छा, पाकिस्तान में आपसे किसी तरीके की कोई पूछताछ वहां किसी सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोग, या फिर चूंकि चर्चा बहुत होती है कि आईएसआई से जुड़े लोग, या फिर एक वीडियो आपका हिंदुस्तान आने से पहले शूट हुआ था जहां पर पीछे पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा था, कोई दफ्तर जैसा वो लग रहा था? जी जी जी, वहाँ पे मेरी ऐसी कोई पूछताछ नहीं हुई है। जो वहाँ पे बॉर्डर पे जो फॉर्मेलिटी होती है, वो एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और उसमें स्टैंप लगाते हैं और आ जाते हैं। बाकी वो वीडियो मैंने ही बनाई थी, जो मतलब पाकिस्तान साइड से बनाई थी, कि वहां से आते हैं ना, दोनों झंडे दिखते हैं, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। उस साइड से हम इधर को आ रहे थे। हाँ, उस टाइम से किया, ऐसा कुछ भी पूछताछ कोई किसी ने नहीं अच्छा किया। अंजू, एक थोड़ी अलग तरिके का सवाल आपने है। देखा होगा, मुझे लगता है कि शायद आप जी। उसका जवाब अच्छे तरीके से दे भी पाएं। बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूब पर देखते हैं जिसमें पाकिस्तान की लड़कियां कहती हैं कि वो हिंदुस्तान में आकर सेटल होना चाहती हैं। सीमा हैदर देखिए, वो पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ आ गई, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के गांव में रह रही हैं। कल एक लड़की पाकिस्तान से आ गई जो हिंदुस्तान में आकर यहाँ पर शादी करने के लिए आई हैं, उनके मंगेतर ने उनका स्वागत किया। आप शायद वो खबर जानती भी होंगी। आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गई नसरुल्लाह से मिलने के लिए। बिल्कुल। तो देखो, ये तो अपना सबका अपना पर्सनल मैटर है और सबकी चॉइस है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं अंजू आपसे, आपने कहा चूंकि पर्सनल सवाल ना किए जाएं, लेकिन एक सवाल है और जी जी। मेरी गुजारिश है कि आप उसका जवाब जरूर दे दें। अब मैं आपको अंजू कहूं या फातिमा? देखो, मुझे फातिमा नेम वहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे प्यारा नेम होता है ना, वो नेम मिला है और मैं उसके नेम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे वो उस नाम से भी बुला सकते हैं, और पाकिस्तान में भी मुझे अंजू नाम से ही बहुत ज्यादा जानते हैं। तो आप मुझे फातिमा भी बोल सकते हो, अंजू भी बोल सकते नहीं, मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जाकर आपने धर्म स्वीकार कर लिया हो, इस्लाम, ऐसी कोई बातचीत या सिर्फ नाम दे दिया गया? हो। तो ये भी हमारे सब निजी मामले हैं और सारे पर्सनल मैटर है, इस चीज में कोई डिस्कस नहीं करना चाहती, और ये मुझे नेम मिला है वहाँ पे। अच्छा चलिए, आप कह रही हैं कि ये भी पर्सनल मामला है तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए नसरुल्लाह आ जाते हैं हिंदुस्तान, तो आप गई तो वहां पर फातिमा आपको नाम दे दिया गया, नसरुल्लाह को आप क्या नाम देंगे हिंदुस्तान में आने के बाद? उनको नाम क्या देना, उनको जो नाम है वही रहेगा। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि फातिमा आपको नाम दिया गया, आपको ये नाम अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि आप भी कोई नाम अगर उन्हें प्यार से देंगी तो शायद वो भी स्वीकार करेंगे उसे। जो नाम मुझे देना था मैंने दे दिया है, और मैं पब्लिसिटी नहीं करना चाहती, वो पर्सनल है। अच्छा, नाम दे दिया है, बताना नहीं चाहती आप? नो। अच्छा अच्छा, सीमा हैदर से जब भी हमने बातचीत किया और इधर 2-3 बार तो उनसे हमने अलग से इंटरव्यू लिया, आपके मामले को लेकर भी बातचीत हुई, उसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा है, कुछ सवालों का जवाब हमने आपको बता भी दिया कि आपके बारे में उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों को छोड़कर चली गई, बहुत सारी बातें। आप सीमा हैदर के लिए कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, इसमें मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, और बस, और मैं क्या कहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अंजू, एक चीज और है, सीमा हैदर के यहाँ आने के बाद या फिर आपके वहां जाने के बाद खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग तरीके की चर्चा हुई, और ये कहा गया कि सीमा हैदर वहां गई, अंजू यहाँ आ गई तो एक बदला हमने ले लिया।
फिर ये कहा कि नसरुल्लाह से आप मिली तो ये कहा गया कि हिंदुस्तान से बहुत बड़ी जंग जीत ली है, हमने वहां से एक बेटी हम लेकर चले आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अफवाहें बन रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे कुछ भी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है लेना देना, और ना वहाँ के लोगों का ऐसा। नहीं, ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप शायद यूट्यूब पर अभी भी देखें तो ऐसी क्लिपिंग्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे नहीं, जो यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के, वो इस तरीके की चर्चा कर रहे थे। कोई नहीं, वो तो इस तरीके के बोलेंगे ही करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा एग्जैक्ट टाइम दोनों का एक साथ था ना, इसलिए वैसा हुआ है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टाइमिंग मेरा ऐसा था, इसलिए मेरा ऐसा बात बनी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा प्रोसेस भी अलग था, उसका प्रोसेस आप देखो, मेरा प्रोसेस देखो ना। टाइमिंग हमारी एक हो गई ना, इस वजह से ऐसा हुआ सब।